हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्थ क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो है सेल वॉल समझेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल, और सेल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गन यानी कि कोशिका के अंग, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका अंग। अभी तक हमने 2-3 चीज़ें क्लियर कर ली है। आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा, कोशिका भित्ति। कोशिका टॉपिक के अंतर्गत कोशिका भित्ति समझेंगे। कोशिका भित्ति एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, कोशिका भित्ति जो होती है ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है, यानी जंतु के शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये अंतर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो सबसे पहला और प्रमुख अंतर यही हम लोग बोलेंगे कि सर जो सेल पादप सेल है उसमें क्या पाई जाएगी बेटा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। लेकिन जो जंतु सेल है उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये कोशिका भित्ति होती है ये बनी किसकी होती है बेटा। ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। पादप में जो चीज़ें होंगी वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज होता है उसमें ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह एक निर्जीव संरचना होती है। जो होती है आपके सेल वॉल क्या होती है कि निर्जीव संरचना होती है। बाहर सेल के बाहर जो है पदार्थ जमा होते रहते हैं और वो बाद में एक भित्ति बना लेते हैं, यानी कि संरचना बना लेते हैं, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। पादप सेल के चारों ओर से घेरे रहती है, यानी कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका को चारों ओर से घेरे रखती है, ठीक। और ये कैसी होती है, निर्जीव होती है और निर्जीव पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं सर कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। तो कोशिका भित्ति की खोज बेटा थियोडर स्वान ने किया था। किसने किया था बेटा, थियोडर स्वान ने किया था। थियोडर स्वान और स्लाइडन, मैथियस स्लाइडन, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 2 साइंटिस्ट ने किया था, मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान, ठीक। वही थियोडर स्वान है बेटा जिन्होंने कोशिका भित्ति की खोज की थी, ठीक है। अब सेल सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखी है। जिसको भी डाउट है वो पहला लेक्चर जाके देखे, वहाँ पर आपको कोशिका सिद्धांत मैंने समझाया है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो ये कोशिका भित्ति होती है इसका काम क्या होता है। देखो भाई, सिंपल सी बात आपको मैं समझा सकता हूँ। मैंने कहा ये कोशिका हो गई, ठीक है। कोशिका के अंदर कोशिकांग हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई। ये क्या हो गई बेटा, आपकी कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक। अब अगर इस झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली हम चढ़ा दें, एक और झिल्ली चढ़ा दे, तो यही झिल्ली क्या कहलाएगी बेटा, कोशिका भित्ति कहलाएगी। यानी कोशिका के ऊपर तो एक आवरण चढ़ा है, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली हम चढ़ा दें तो वही क्या हो जाएगी बेटा, कोशिका भित्ति हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो, बात आप मार्केट में हो, ठीक है, मार्केट में आपने कुछ सामान परचेस किया और आपको एक पॉलीथीन दे दी गई, आप उस पॉलीथीन में लेकर के जा रहे हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस पॉलीथीन में आपने सामान रखा ये पॉलीथीन वीक है, आपका सामान बिखर सकता है। आपने उसके ऊपर तुरंत एक दूसरी जो है लेयर चढ़ा ली, एक दूसरी पॉलीथीन में उस पॉलीथीन को रख लिया। तो ये जो दूसरी वाली पॉलीथीन है ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी आपकी सेल वॉल। और जो पहले वाली पॉलीथीन थी वो क्या कहलाएगी, सेल आवरण कह सकते हैं उसको, यानी हम कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो एक्स्ट्रा आपने पन्नी लगाई वो किसके लिए लगाया था, ताकि आपका जो सामान है वो बिखरे नहीं, आपका सामान काफ़ी सुरक्षित रहे, मजबूती प्रदान करे। तो जो आपका कह सकते हैं कि सेल वॉल है, यानी जो ये कोशिका भित्ति है, इसका काम क्या बेटा, इसका काम है ये कोशिका को सुरक्षा और दृढ़ता और मजबूती प्रदान करते हैं। यानी आपकी कोशिका को ये एक्स्ट्रा जो है मजबूती प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखो, हम अपनी कोशिका की सुरक्षा कर लेते हैं, हमने कपड़े पहन लिए ऊपर से, ठीक है, हमारे ऊपर चमड़ा है, स्किन, हम अपनी जो सेल है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन पादपों में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि उनको हम कपड़े पहना सकते हैं, इसलिए उनकी जो सेल है ऊपर एक एक्स्ट्रा भगवान ने कवर चढ़ा रखा है, वही सेल वॉल है जो उनकी कोशिकाओं को बेहतरीन ढंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। इसकी खोज किसने किया था बेटा, थियोडर स्वान ने किया था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है, ठीक। अब बात करते हैं बेटा केंद्रक। देखो, केंद्रक जो है बेटा वो कोशिका का हम कह सकते हैं क्या, एक प्रकार से दिमाग है, ठीक है, सीपीयू कह सकते हैं किसको, केंद्रक को। केंद्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि जो सेल है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है, कह सकते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आराम से एक चीज़ को समझना जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। कहना मेरा इतना सा है कि सेल क्या है, एक यूनिट है ना, मैंने कहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल है वो इकाई है, ठीक है, इकाई है। इकाई कोई चीज़ तब
कब बनती है, जब अपने आप में पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण है, उसके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर लाइसोसोम है, उसके अंदर जो है सेंट्रोसोम है, उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो है सेल वॉल है, बहुत सारी चीज़ें कोशिका के अंदर है। तो कोशिका कई चीज़ों से मिलकर के बनी है और वो अपने आप में एक जीवन बना सकती है, वो सक्षम है, अपने आप में जीवन रखती है, इसलिए वो क्या है, कह सकते हैं वो इकाई है। ठीक है, अब इन सभी इकाई जो है, कोशिका इकाई है, इसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो उसके अंदर होगा। ठीक है, अब कोशिका के सारे फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए मैंने नाम दिया, अभी माइटोकॉन्ड्रिया दिया, गोल्जी ऑपरेटस दिया है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, सेंट्रोसोम दिया है, ठीक है, राइबोसोम दिया है, ठीक है, लाइसोसोम दिया, इन सब कोशिका के अंग हैं। अब ये सारे अंग सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है, इनको कोई ऑपरेट तो करना चाहिए। अब लाइसोसोम अलग भागा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग भागी जा रही है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अलग हटा जा रहा है, भागा जा रहा है, इन सभी को कोई कंट्रोल करने वाला तो होना चाहिए, एक मॉनिटर होना चाहिए, कह सकते हैं एक जो है मैनेजर होना चाहिए। तो जो आपका केंद्रक होता है वो इन सब का मैनेजर होता है, मालिक होता है, वो इन सभी को अच्छे से ऑपरेट करता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या रोल है किसी केंद्रक का कोशिका के अंदर ना। अब हम बात करते हैं केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा। कोशिका के भीतर, ध्यान से बेटा, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ। ठीक, कोशिका के भीतर मैंने कहा ये आप सपोज करिए कि मैंने कहा ये आपको मैंने एक सेल बना दी छोटी सी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक द्रव्य पाया जाएगा, उस द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ प्रायः गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोल आकृति का गहरे रंग का एक विशेष भाग होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात करेंगे कि तो भैया सबसे पहले हमारी कोशिका आएगी, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होगा, इसी कोशिका द्रव्य में क्या होगा बेटा, एक गोल आकृति का गहरे रंग का एक विशेष भाग होगा जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे माइंड ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसे मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे सीपीयू ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, इसकी खोज जो हुई थी वो रॉबर्ट ब्राउन सर ने 1831 में किया था। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति की जो खोज हुई थी थियोडोर स्वान ने किया था, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने किया था 1831 में। ये डेट भी ध्यान रखनी है और नाम भी ध्यान रखना, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है इसका रोल क्या है, कार्य क्या। तो मैंने अभी आपको बेहतरीन ढंग से समझाया है कि कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक है ये कोशिका के सभी फंक्शन को क्या करता है, ऑपरेट करता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, सेंट्रोसोम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होगा, वोकलस का क्या रोल होगा, इन सभी को कौन ऑपरेट करेगा बेटा, इन सभी को आपका केंद्रक ऑपरेट करेगा। अगर केंद्रक ऑपरेट नहीं करेगा तो ये सब अलग अलग दिशा में काम करेंगे जिससे क्षति हो सकती है। ठीक है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। आपका केंद्रक जो है सेल डिवीजन को नियंत्रित करता है। सेल डिवीजन क्या होती है बेटा, अगर सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाए तो आपके बॉडी में कैंसर बनता है। यानी बॉडी कैंसर कुछ और नहीं, हाईली सेल डिवीजन द रीजन ऑफ कैंसर। जब ज़्यादा सेल डिवीजन होता है तो कैंसर हो जाता है। तो शरीर में कोशिका विभाजन को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। सर कोशिका विभाजन क्या है बेटा, कोशिका विभाजन कुछ और नहीं, मैंने कहा कि एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होना ही क्या है बेटा, जो है कोशिका विभाजन है ना। ये कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होना क्या है, कोशिका विभाजन। मैंने आपको समझा दिया पहले ही थी। अब बात करते हैं कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अब बात करते हैं बेटा जो केंद्रक है, ठीक है, इस केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं बेटा, डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, अच्छा डीएनए और आरएनए जो चीज़ है इन सभी के बारे में मैंने विस्तृत वीडियो जो है बना रखी, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर बात करते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो क्या है बेटा, अनुवांशिक लक्षण है। जैसे मैंने कहा कि पापा से बच्चे में कुछ लक्षण जा रहे हैं, पापा के जो लक्षण है वो बच्चे में जा रहे हैं, वो लक्षण कैसे कहलाएंगे, अनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं बेटा उनको हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, अनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो किसके द्वारा जा रहे हैं बेटा, केंद्रक में उपस्थित जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ उसी के द्वारा जा रहे हैं। यानी केंद्रक में क्या उपस्थित है बेटा, आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के द्वारा क्या होते हैं बेटा, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाते हैं बेटा, लक्षण जाते हैं। यानी कि जो लक्षण पापा से बच्चे में जाएंगे फिर उसके बच्चे में जाएंगे, तो किसके द्वारा जाएंगे, जो है अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम के द्वारा जाएंगे। ये कहाँ पर पाए जाएंगे बेटा, ये जो है कोशिका के केंद्रक में पाए जाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछे बेटा
कि ये जो आपके क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे, तो हम सीधे कहेंगे भैया ये न्यूक्लियस में मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी इसको नोट्स बना लीजिएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिएगा। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल चैप्टर में दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, एक जिसने खोज की है और कब की है, ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर कोई चीज़ अभी तक इसमें आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम जो है पार्ट्स के बारे में बात करते हैं।